लद्दाख में गलवान घाटी के पास इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच हुए झड़प में हमारे 20 सोल्जर्स की शहादत हो गई है। इस पूरे मामले में इंडियन आर्मी ने अपना एक बयान जारी किया है। बताया गया है कि 15-16 जून को भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में एक अधिकारी और 2 जवान तुरंत ही शहीद हो गए थे। बाकी स्टैंड ऑफ लोकेशन के लाइन ऑफ ड्यूटी पर 17 इंडियन सोल्जर्स क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद गालवन के हाई ऑल्टीट्यूड में सब जीरो टेम्परेचर्स में एक्सपोज्ड होकर उन्होंने दम तोड़ दिया, जिससे शहीद होने वालों के टोटल नंबर 20 हो गए। ये तो रही घटना की इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 1 साल के दौरान इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही देशों ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल यानी कि न्यूक्लियर हथियारों के भंडार को काफी हद तक मजबूत बना लिया है, बढ़ा लिया है। आखिर जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे पैंडेमिक से लड़ रही है, तो फिर इन तीनों देशों के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है कि इन्होंने इतने सीरियस कंडीशंस में भी मिलिट्री पोजीशन को मजबूत करने का इरादा नहीं छोड़ा। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। इंडिया और चाइना के बीच जो हुआ, इस पर अमेरिका ने भी अपना पक्ष रखा है। यूएसए ने इस मामले में पीसफुल रेजोल्यूशन की अपील की है। इससे पहले 2 जून को पीएम मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच बॉर्डर सिचुएशन को लेकर डिस्कशन तो हुआ, लेकिन व्हाइट हाउस में इस पर पढ़कर सुनाए गए एक रेड आउट में बिना चाइना का नाम लिए रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज पर डिस्कशन बताया गया। वहीं अपने यहाँ इंडिया में पीएमओ के साफ साफ द सिचुएशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिस्कशन बताया गया। यूएस और चाइना के रिश्ते फिलहाल बायलैटरल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज को लेकर काफी टेंस है। वहीं कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ एक बिटरनेस पैदा हो गई है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को ऐसे हालात में अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। रिश्ते मजबूत होते हैं बातचीत से, कारोबार से, मिलने जुलने से, लेकिन रिश्तों को नॉर्मल बनाए रखने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स भी बेहद काम आती है। और बड़े बड़े हथियारों की देश में मौजूदगी इस प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। अगर दूसरे विश्व युद्ध को छोड़ दे तो अब तक कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन प्रेशर बनाए रखने के लिए हर देश इस हथियार की मात्रा को बढ़ाना चाहता है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो ग्लोबल आर्मामेंट ट्रैक करने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) एक स्वीडिश थिंक टैंक है। इंटरनेशनल आर्मामेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी रिसर्च में ये इंस्टीट्यूट बताता है कि 2019 से 2020 के बीच दुनिया के 9 न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के टोटल नंबर कम हुए हैं। 2019 में जहां न्यूक्लियर वेपन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थे 13,865, वहीं 2020 तक आते आते ये 13,400 तक आ गए। लेकिन ये कमी अमेरिका और रशिया की तरफ से ही की गई है। इसके बावजूद इन दोनों देशों के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। जिन 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया के वॉरहेड्स को काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये नंबर्स नॉर्थ कोरिया में काफी अनसर्टेन है। SIPRI अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि चाइना इज इन द मिडल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि चाइना अपने न्यूक्लियर हथियारों के भंडार के मॉडर्नाइजेशन के बीच में है। अभी 2019 में चाइना के पास 290 वॉरहेड्स थे और अब उसके पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान में फिलहाल 160 वॉरहेड्स मौजूद है। अगर भारत की बात करें तो अपने पास 150 वॉरहेड्स मौजूद है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। फिर चाइना अपने स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को लेकर अभी काफी अग्रेसिव, बेलिजरेंट या युद्धरत नजर आ रहा है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। हाल ही में साउथ चाइना सी में हुए चाइना के कई डिसीजंस हर तरह के स्टेटस क्वो को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को बढ़ाकर सभी देश इसको एक डेटरेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो वॉर जैसे सिचुएशन से बचने के लिए काम आते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।